48 घंटे बाद आखिर होने क्या वाला है? टीवी 9 पर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है और एजेंडे में सबसे पहले इस्तीफों पर होगा विचार। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा। चढ़ावा चोरी में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पेश होगी। दान व्यवस्था और निगरानी प्रणाली में होंगे फैसले। 2025-26 के बजट और ऑडिट रिपोर्ट्स पर चर्चा होगी। मंदिर प्रबंधन में सुधार और नियुक्ति पर मंथन। रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार और मणिदास छावनी में दोपहर 3 बजे होगी यह बैठक। तो देखिए, इस बैठक में कई सारे विषय आएंगे और उन विषयों पर बातचीत होगी। बैठक का एजेंडा 6 जुलाई की जो बैठक है उसका एजेंडा हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफों पर विचार होगा चंपत राय अनिल मिश्रा के और एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी रखी जाएगी। आगामी प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा कि आगे आखिर मैनेजमेंट की चलेगा कैसे। आमदनी, खर्च और दूसरे वित्तीय प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी और अन्य जरूरी विषय जिसकी अनुमति अध्यक्ष दे वो भी एजेंडे में शामिल होगा। तो बड़ी बात इसमें यही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होगा। आगे ये ट्रस्ट का काम कैसे चलेगा ये एजेंडा होगा और एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी वहां पर होगी और जिस पर चर्चा की जाएगी। तो 24 घंटे में एसआईटी ने जो जांच और पूछताछ की है उसमें 2 नई तरह की धांधली के बारे में पता चला है। टिन्नू एंड कंपनी वीआईपी दर्शन के नाम पर भी वसूली चला रहे थे, ये जानकारी भी मिली है। और मंदिर के अंदर और उसके बाहर ये गैंग सुनियोजित और संगठित तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे थे। 6 जुलाई को यानी करीब 72 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। सवाल यही है कि क्या इस बैठक में रामद्रोहियों का फाइनल हिसाब हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए समझते हैं। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। सर, इस्तीफे को लेकर क्या जो बात? निश्चित तौर से चंपत राय बंसल उस चोरी में और पूरी तरीके से उन्होंने वहां चोरी किया है और लूटपाट किया है। ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। विपक्ष को राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होती है। राम मंदिर लूटकांड को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष पक्ष को घेर रहा है तो पक्ष दोषियों को कभी न भूलने वाला दंड देने का आश्वासन दे रहा है। हमको उसकी जानकारी नहीं है, आ सकती है। चंपत राय बंसल चोरी किया है और लूटपाट किया है। राम मंदिर को लेकर राजनीतिक युद्ध इसलिए भीषण हो गया है क्योंकि जांच की आंच अब ट्रस्ट के 3 बड़े नामों और किरदारों तक पहुंच चुकी है। ये नाम है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। एसआईटी इन तीनों से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ हो सकती है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव
चढ़ावा चोरी कांड में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ट्रस्ट के ये 3 बड़े पदाधिकारी और उनकी कार्य प्रणाली संदेह में है। इन तीनों पर एक नहीं बल्कि कई सवाल उठ रहे हैं। सच ये है कि संतुष्ट करने वाले जवाब अब तक नहीं मिल सके। यही वजह है कि इन पर हर बीतते दिन के साथ शिकंजा कसता जा रहा है। यहाँ तक कि अब इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इन्हें जेल में डालने की मांग भी उठने लगी। अयोध्या के वकील एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी नेता विनय कटियार ने ये कहकर बम फोड़ दिया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जेल हो सकती है। विनय कटियार का वो बयान सुनिए। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। सुना आपने। अहम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ही हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। ये शख्स ट्रस्ट के बाहर का होगा। यही वजह है कि इस मीटिंग में बड़े फैसले की उम्मीद है। 6 तारीख को मीटिंग में देखिए क्या किया जाए। जो कोषाध्यक्ष है उन्हीं का दस्ता में चलेगा, देखिए क्या निर्णय लिया जाए। ये छोटी छावनी में होगा। हाँ आ सकते हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। इस मीटिंग को लेकर बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय किसी भी हालत में ट्रस्ट छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं। इतने आरोप और सवालों के बावजूद भी वो ट्रस्ट में बने रहना चाहते हैं। वो महासचिव का पद तो छोड़ने को राजी हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो ट्रस्ट के सदस्य बने रहना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं और पूरी अपनी जान भी झोंक रहे हैं। अब सवाल यही है कि चंपत और उनके लोग बचेंगे या फिर निपट जाएंगे। 72 घंटे बाद 6 जुलाई को चढ़ावा चोरी कांड में क्या होने वाला है, यही वो सवाल है जिसकी वजह से पूरे देश की नजर इस बैठक पर है। श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की। राम मंदिर में जिस तरह की धांधली हुई उस पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। पहली ये कि दान पात्र से चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है, यह राम भक्तों की आस्था पर आघात है। इस घटना को असाधारण मानकर ट्रस्ट को कदम उठाना चाहिए। यह भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसी कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी कांड में अब उन बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है जो अब तक खुद को बचाने में सफल रहे हैं।